हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल। इस वीडियो में ना ही हम बात करने वाले हैं किसी मोटिवेशन के बारे में और ना ही हम बात करने वाले हैं कोई स्ट्रेटेजी के बारे में, बल्कि इस वीडियो में आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस ऑफ दोज 3 आवर्स ऑफ बोर्ड्स। मतलब उस बोर्ड्स में मैंने क्या क्या फील किया, क्या क्या हुआ मेरे साथ, मतलब आपको अपना फुल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट मतलब हम बात करते हैं बोर्ड्स के एक दिन पहले से। 15 फेब को फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था इंग्लिश का। इंग्लिश मेरे पास कम्युनिकेटिव थी, तो एक दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। मतलब उस दिन जो रात को फीलिंग आ रही थी ना, बिकॉज ऐसे हो रहा था, मल्टीपल ऑफ फीलिंग थी। खुशी तो कहीं नहीं थी, डर था, बिकॉज ना हाँ मेरे को डर लग रहा था। थोड़ा रीज़न था इंग्लिश के पीछे, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी वीक थी इंग्लिश, नो, बट कोई हमारा स्कूल में इशू हो गया था, तो वो हम साइड रखते हैं। तो हाँ, थोड़ा वो डर भी लग रहा था कि फर्स्ट ही पेपर इंग्लिश का आ गया एक तो, एंड एक फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम वाली फीलिंग होती है ना, बिकॉज मैंने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया एंड वो हमारी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था। मतलब होता कुछ नहीं है, नॉर्मल एग्ज़ाम ही होता है। ये बाद में पता चलता है ना, जब हम देने जा रहे होते हैं तो ऐसा होता है ना कि कैसा होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या बीतेगा, मल्टीपल ऑफ फीलिंग आ रही होती है। सो एक दिन पहले तो बहुत डर, नर्वसनेस, यही सब कुछ हो रहा था कि मैं मम्मा से जाके पूछ रही थी, मम्मा कैसा होगा, मम्मा कैसा होगा। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत गड़बड़ हो जाए, जो मैंने तैयारी करी वहाँ पर जाके भूल तो नहीं जाऊँगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। बट ऐसा मतलब नहीं सोचना चाहिए यार हमें। एक दिन पहले हाँ नर्वसनेस, डर वाली फीलिंग आती है, बट अपने माइंड सेट हमेशा बेटर रख के चलना। बिकॉज मैं भी, मम्मा कहती है मेरे को, तूने क्या कहना है, तूने ये कहना है मेरा बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा। और जाने से पहले भी बोर्ड एग्ज़ाम को ना वो कहते हैं ना, आई एम द बेस्ट। अपने आप को बेस्ट समझ के चलो, तुम जो भी करोगे अपने लिए अच्छा ही करोगे। उस दिन तुम जो भी कर रहे होगे ना, अपने लिए बहुत बढ़िया कर रहे होगे। तो हाँ, एक दिन पहले मम्मा ने मुझे समझाया, नहीं तू बहुत अच्छा करके आएगी, तूने, मैंने देखा तूने बहुत बढ़िया तैयारी करी है। देन फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया तैयारी करी है। देन आई 15 फेब, जब मैं अपने सेंटर के बाहर खड़ी हुई, तो वो कहते हैं ना, सेंटर के बाहर जाके किसी से फ्रेंड से बात मत करना, किसका कितना हो गया, जितना हो गया बहुत हो गया। आपने अपने लिए बेटर ही किया है जितना भी किया है। तो मैंने मतलब ऐसे हेलो हाय तो बोला ही, लेकिन कोई भी बात नहीं की किसको कितना आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला नहीं आता है, नो। बहुत लोग प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे सेंटर के बाहर, बट आपने उन पर ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ अपना एक माइंडसेट बना के चल रहा है, मैं आज जो भी करूँगी बहुत बढ़िया, बहुत बेटर करूँगी या बहुत बेटर करूँगा। अपने एक माइंडसेट होना चाहिए आपको, पेपर के बाहर भी, पूरे सेंटर के बाहर भी, मैं बहुत बढ़िया करने वाली हूँ, ठीक है। देन हाँ थोड़ा वो हुआ। देन फिर आया सेंटर का टाइम, मतलब क्या बोलते पेपर का टाइम। देन फिर हम अंदर गए, फिर हमें थोड़ा सिटिंग प्लान बताया गया कि तुम्हें यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है। एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या, लाइक हमारे जो भी पूरा क्लास थी, पूरी हमारे क्लास क्या, ऑल सेक्शंस, जितने सेक्शन थे हमारा स्कूल, जो भी हमारा गया था जैसे सेंटर पे, उसमें क्या हुआ, लाइक एक जो मैं हमारी, मतलब मैं सेक्शन ए में थी, तो जो हमारी क्लास थी ना, हमारी क्लास में सिटिंग प्लान मतलब बताया गया। तो उसमें क्या हुआ, हमारे से पहले कोई और स्कूल का था, मतलब, और मेरा था फर्स्ट रोल नंबर। तो थोड़ा थोड़ा हुआ, और जो लास्ट सीट बची ना, वो मेरे पास आई। एंड हमारी पूरी क्लास किसी और रूम में और मैं अकेली उस रूम में। यार सोचो क्या फीलिंग आ रही होगी उस टाइम। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, देख अलग बनना है, कुछ अलग करना है, तो अलग बैठना भी पड़ेगा, सबसे अलग होना भी पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम बोर्ड एग्ज़ाम में फोकस करते हैं, सीट पे नहीं, जो सीट आ गई बहुत बढ़िया है। ऐसे सोच रहा है कि हम अकेले हैं बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे, मतलब अपना उस टाइम ना बिकॉज ध्यान भी नहीं होता कौन कहाँ कहाँ बैठा है, हमने कौन सी चीटिंग करनी थी। तो हाँ थोड़ा एक फियर तो होता है कि यार अकेले बैठना पड़ेगा। मतलब ऐसे अकेले वाली बात नहीं थी, और स्कूल्स थे, मतलब और स्कूल के बच्चे थे आगे, हमारे स्कूल का फर्स्ट बेंच की मैं ही थी। तो हाँ, यहाँ से कुछ ऐसा सफ़र स्टार्ट हुआ। देन फिर हमें क्या बोलते हैं ना, 15 मिनट्स पहले वो शीट मिलती है फिल करने के लिए। देन OMR वगैरह दी गई, उसमें थोड़ा डर भी था कि कैसे फिल होगी, बिकॉज कहते हैं ना मिस्टेक नहीं करनी होती।
एंड वो भी आप ध्यान से पहले ना एक बार प्रैक्टिस करके जाना। मैंने नेक्स्ट टॉपर की वो अभय बैच ले रखा था, तो मुझे वो ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था। देन मैंने उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर रखी थी। देन मुझे आदत थी कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने 3 4 5 6 मतलब कर ही रखी थी बहुत सारी। देन फिर मैंने किया। हाँ मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। होता गया, शीट भरी। देन फिर 15 मिनट्स पहले पेपर मिलता है। पेपर रीडिंग कैसे किया मैंने, पूरा पेपर नहीं पढ़ा मैंने क्या किया, लाइक जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ होते हैं वो मैंने नहीं पढ़े, बिकॉज मैंने उसमें अटकती थी। एंड वो कहते हैं ना, पेपर की स्टार्टिंग में अगर अटक जाओ ना, फिर पेपर में मेरे साथ होता है। मेरे को ऐसा होना, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे ऐसा होगा कि मुझे सारे क्वेश्चन नहीं आते, मेरा दिमाग उसी क्वेश्चन में अटका रहेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारा पेपर कभी भी रीड नहीं करती। जितना कर सकती हूँ उसके आंसर फाइंड करने का ट्राई करती हूँ, बिकॉज वो 15 मिनट वेस्ट तो नहीं जाने दे सकती ना। देन हम लिख भी नहीं सकते उस 15 मिनट में। देन मैं यही सोचती हूँ, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, लाइक जो लेटर एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, कौन सी आई हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता कौन सा आया है। देन वो कौन सा आया है एंड मैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स बना सकती हूँ, मैं यही सोचती हूँ। एंड आप ये स्ट्रेटजी मैथ्स में, साइंस में यूज़ कर सकते, लाइक उनके MCQs कर लो, बिकॉज इंग्लिश में तो MCQ नहीं आते ना। एंड अगर आप जिस चीज़ में अच्छी हो उस चीज़ से ही स्टार्ट करना। चल लिखना स्टार्ट मत करना, कि जो 15 मिनट होते हैं ना वो रीडिंग टाइम उसको ही देना आप। देन हाँ, ऐसे इंग्लिश का पेपर हुआ, मतलब वो 3 घंटे कब चले गए पता भी नहीं चला। देन फिर बाहर आए, फिर थोड़ा दोस्तों से डिस्कस किया कैसा गया पेपर। मतलब सबका कहना था कि अच्छा ही गया, बिकॉज हमें इंग्लिश से उम्मीद नहीं थी। थोड़ा हमारा इशू हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया स्कूल में, लेकिन हाँ मतलब बेटर गया। पहले तो हमें लगता था पता कैसा जाएगा, लेकिन बढ़िया पेपर गया। मतलब फिर आगे फीलिंग ऐसी हुई कि नहीं यार, नॉर्मल पेपर जैसा ही होता है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर साइंस का पेपर, साइंस में लाइक आप सबको पता है हमारे प्रशांत भैया मैराथन्स करते हैं, वो अटेंड करी, बहुत हेल्प करी। सुबह 4 बजे वाली मैराथन उठ के अटेंड करी। हाँ अच्छी फीलिंग आई, मतलब कि आप हो जाएगा। देन साइंस का पेपर देने गए ना, मतलब वो एक मतलब कहते हैं साइंस का पेपर है यार, डर तो होगा। लेकिन हाँ साइंस में मेरी मतलब फिजिक्स वगैरह बढ़िया थी। केमिस्ट्री थोड़ी सी क्या बोलते हैं, लिटिल बिट टफ थी मेरे लिए, बिकॉज उसमें ही मेरे MCQ कटे हैं मार्क्स। केमिस्ट्री में मेरा 1 मार्क्स कट गया MCQ का। तो हाँ थोड़ा मतलब साइंस का पेपर दिया ऐसे ही। साइंस का पेपर भी नॉर्मल पेपर जैसे, तो ज़्यादा टफ नहीं था और बिल्कुल ईजी भी नहीं था। थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी रिपीट कर रहे थे PYQs। और मैं आपको ये बात कहूँगी कि ना, एक बार ना जैसे वो क्या बोलते हैं, सैम्पल पेपर लगा के जाना पेपर देने से पहले, बिकॉज हमें 4 मिनट पता चल जाता है किस टाइप से कैसा पेपर आता है। एक बार वो सैम्पल पेपर लगा के जाना, आपको बहुत हेल्प करेगा। देन फिर मतलब मैं आपको कह रही हूँ ना, वैसे से पेपर होते गए। पहले इंग्लिश का हुआ, साइंस का हुआ, देन फिर थर्ड पेपर आई थिंक मेरा था SST का। हाँ, और SST में हमारे दिगराज सर ने हमारे मैराथन्स लिए क्या मज़े कराए उन्होंने, मज़े भी करे, काम भी किया, रात तक जाके भी सही, बहुत मज़े आए। मतलब उस टाइम जो पेपर वाली फीलिंग चल रही थी ना, एक डर वाली फीलिंग भी हो रही थी, मिक्सचर ऑफ फीलिंग कहती है ना, वो वाली फीलिंग हो रही थी, मज़ेदार फीलिंग भी थी, सब था। फिर हमने तैयारी करी, SST का पेपर दिया, लेकिन SST का पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया था। मतलब फिर SST के पेपर दे के आने के बाद ऐसे था कि ये मेरा अच्छा गया। देन आगे की फिर था हिंदी का पेपर 28 ऑफ फेब को। एंड हिंदी जो है सब्जेक्ट है जिससे मुझे बहुत डर लगता है यार। मतलब जो हमें बंदे की वीक होती है उससे तो डर लगता है। हिंदी मेरी वीक थी, बट जिस हिसाब से मैंने पेपर दिया मेरे मार्क्स आए, बहुत बढ़िया मार्क्स आए। मुझे एक्सपेक्टेशन ही इतने मार्क्स आ जाएंगे यार मेरे को ना ऐसे हिंदी से पता नहीं क्यों डर लगता है, बट लगता है यार। तो हाँ मतलब मेरा हिंदी का पेपर भी बहुत बढ़िया गया। तैयारी अच्छी करी थी, ऐसी बात नहीं तैयारी नहीं करती थी, तैयारी तो बहुत बढ़िया करी थी। बट एक वो जो कहते हैं ना, एक पिंच रह ही जाता है कि मेरा अच्छा पेपर नहीं जाता हिंदी का, इस बार कैसे चला जाएगा। अच्छा ही पेपर जाता है मेरा, लेकिन मुझे एक वो होता है कि मेरे फुल मार्क्स नहीं आते यार हिंदी में, पता नहीं क्यों। इस बार भी फुल मार्क्स नहीं आए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हिंदी में मार्क्स ना कटे आपके तरह हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ बढ़िया मार्क्स आ गए। एंड फिर मैंने कौन सा पेपर था मेरा, हाँ मेरा था पेंटिंग का पेपर। अगले दिन ही उसके अगले दिन ही यार, एक बोर्ड एग्ज़ाम देखी आई, देन फिर अगले दिन बोर्ड एग्ज़ाम, देन फिर आगे तैयारी करी हिंदी के पेपर के बाद। पूरी रात जागना पड़ा, बिकॉज क्या करती यार, ये नहीं पेंटिंग में पेंटिंग करनी होती है, पेंटिंग में भी सिलेबस होता है, ठीक है। तो मैंने प्रिपरेशन करी,
हाँ, पेंटिंग एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया गया। पेंटिंग में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हैं। देन हाँ, मैं आपको एक बार कह रही थी, अगर आपको मेरे मार्क्स रिवील करने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड देन फिर था सबसे टफेस्ट, मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम। मैथ का मतलब आई लव मैथ, मुझे मैथ बहुत पसंद है। मेरे को मैथ सॉल्व करना, मैथ में दिमाग लगाना मुझे बहुत पसंद है। बट एक फियर था कि मैथ कैसा होगा, बिकॉज वो था ना, एक एक्सपेक्टेशन होती है बंदे की, जो आपका बढ़िया सब्जेक्ट है उसमें आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर मतलब हम अपने आप को भी एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, थोड़ा गिर जाता है कि यार मैथ में जो बढ़िया मार्क्स लाने हैं चाहे कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, एम था 100 आउट ऑफ 100 लाने का, मेरे से वो नहीं हो पाया मैथ में। मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाए। मतलब स्टार्टिंग से वो एम था कि 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, बट नहीं आए। लेकिन हाँ, मैंने अपना 100% दिया था। बाकी भगवान की मर्जी, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा हो, आगे के लिए हम आगे जाके और अच्छा करें। हम कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए। दैन फिर मैं आपको पूरा मैथ का पेपर का बताती हूँ। फिर वो 10 दिन थे, बहुत बड़ा था, और सारे ऐसे भी कह रहे थे कि 10 दिन है, पेपर मुश्किल आएगा। एंड फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, शोभित भैया आए, उन्होंने सब हैंडल कर लिया उस 10 दिन में है। और मैं ये भी कहूँगी, अगर आपके भी बोर्ड एग्ज़ाम अगर आए ना, उस तो बहुत टाइम पड़ा है अभी, लेकिन जब भी आए नेक्स्ट टॉपर पे बिलीव ज़रूर रखना, वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। सच में ये मैंने भी किया था, एंड बहुत बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड बल्कि पूरे साल ही हमने तो नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा है, लाइक यूट्यूब से भी और अभय बैच से भी। एंड उनका एक आरंभ बैच भी है जिसने परचेज कर रखा है, तो बताना ज़रूर कैसा आपका एक्सपीरियंस है। एंड फिर मैं बातों पे भटक जाती हूँ कि फिर हमारा एक्सपीरियंस था कि मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम, वो 10 दिन मैराथन चली। देन फिर आया मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम वाला दिन, और उस टाइम मुझे लगा कि मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ है कि ना, तो ना मतलब मेरे क्लास में मुझे एक साथ बिठा ही देंगे यार। बिकॉज ना ऐसे होता है ना, बेसिक वालों को अलग बिठाएं, स्टैंडर्ड वालों को अलग बिठाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर भी लाइन वाइज ही बैठे हम। फिर मेरा वो सेम बेंच आया, चलो अलग बात है वो। फिर वो मेरा सेम बेंच आया, बैठी जाके बेंच पे। फिर क्योंकि मैथ का पेपर था, डर भी था, टाइम कम होता है 3 घंटे में। यार वो 3 घंटे कैसे पता चले जाते हैं, हमें नहीं पता लगता। मतलब ऐसे जाते हो, ऐसे जैसे कुत्ता पीछे भाग रहा हो ना हमारे, जल्दी टाइम चला जाता है वैसे। तो वो 3 घंटे, मुझे पता है मैथ का बोर्ड एग्जाम मेरा ऐसा बोर्ड एग्जाम गया था ना, मैं घर आ गई तो ना रोई, मैं बता नहीं सकती। ऐसा नहीं मेरा बोर्ड एग्जाम गंदा गया था, बट वो एक ना 5 नंबर का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, मैं करके आई थी। मैं उसको एंड तक करके आई थी, मैं उसको 4 बार किया उस क्वेश्चन को। मतलब ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने कटिंग करी हो पेपर में, मैथ के पेपर में मैंने कटिंग करी थी, मैं साफ कहती हूँ। वो 5 नंबर, एक तो था 5 नंबर का क्वेश्चन, और ऊपर से मेरे को नहीं आ रहा था यार, और सिंपल क्वेश्चन था। मुझे घर आ गया, मैं आंसर भी सही निकाल के आई थी, और मैंने घर आके चेक किया, मैंने आंसर सही था। मैं खुश भी हुई, और फिर ऐसा था कि मेरा तरीका गलत तो नहीं, मेरे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। और उस चक्कर में मैंने अपनी केस स्टडी भी जल्दी जल्दी बिगाड़ दी। बिगाड़ी नहीं, अच्छे से ही करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बिगाड़ के आई हूँ। बिकॉज हम ना पेपर से आने के बाद हर चीज़ नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है कि मेरा पेपर कैसा गया, ये गया, ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं गया, ये जो भी है। तो मैंने जब तक रिजल्ट नहीं आया, मैथ के पेपर को लेकर रोती रही, मेरा मैथ का पेपर अच्छा क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। बट हाँ, जब रिजल्ट आया तो मुझे तो पता क्या लगा था, क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलत थे यार, और वो भी गलत नहीं थे, मैं अपनी तरफ से करके आई थी। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये गलत हो गए तो फिर भी, मुझे तो पता क्या लगा कि मैं तो फेल तो नहीं जाऊँगी मैथ में। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं यार, इतना बुरा भी पेपर नहीं करके तो बहुत बढ़िया पेपर करके आई है, बहुत अच्छा। लेकिन वो एक पेपर थोड़ा सा भी ख़राब चला जाए ना, मेरे अंदर पता नहीं क्या होता है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है। बट फिर रियलाइज़ किया, नहीं अच्छा पेपर गया है। जब रिजल्ट आया 13 में, पहले तो पता नहीं क्या करते, रिजल्ट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलो ये हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। चलो, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका बोर्ड एग्ज़ाम। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके बताना भी सही यार, और क्या वीडियो देखना चाहते हो, किस बारे में देखना चाहते हो। एंड वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू।